नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने दलाई लामा से की मुलाकात, बोली इस अनुभव को जीवन भर संजो कर रखूंगी। प्रतिभा सिंह बोली जल्द घोषित होंगे बाकी 2 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार। डॉक्टर बिंदल बोले बीजेपी का घोषणा पत्र एक विजनरी डॉक्यूमेंट। बिलासपुर में कार हादसा, दंपत्ति की गई जान और बेटा बहू घायल। महत्वपूर्ण प्लास्टिक स्क्रैप की इंडस्ट्री में भीषण अग्निकांड, 2 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी, बर्फ देखने अटल टनल होकर लाहौल पहुंचे पर्यटक। अब समाचार विस्तार से। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने सोमवार को धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। दलाई लामा से मिलने के बाद कंगना रनौत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह दिव्य था। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं जीवन भर संजो कर रखूंगी। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति जिसके चारों ओर सरासर दिव्यता है, इसलिए यह मेरे और पूर्व सीएम के लिए बहुत भावनात्मक था। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं जीवन भर संजो कर रखूंगी। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शीघ्र 2 लोकसभा सीट पर प्रत्याशी का चयन कर लेगी। हाईकमान के समक्ष सर्वे की रिपोर्ट भी रखी गई है। जल्द बेहतर और जिताऊ प्रत्याशी मैदान में उतार दिए जाएंगे। मंडी से विक्रमादित्य सिंह को इस बार प्रत्याशी बनाया गया है। मंडी के लोगों का कांग्रेस को पहले भी आशीर्वाद मिलता रहा है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह भी मंडी से सांसद रहे हैं। अब विक्रमादित्य सिंह को भी मंडी की जनता का प्यार मिलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शिमला में कहा कि विकसित भारत के संकल्प और मोदी की गारंटी के द्वारा बीजेपी ने अपना लक्ष्य संकल्प पत्र के माध्यम से सामने रखा है। उन्होंने कहा बीजेपी का घोषणा पत्र गरीब, महिला, युवा व किसानों के लिए हितकारी है। 70 साल और इससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, हर नागरिक को हाई क्वालिटी शिक्षा प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने जैसी खरी व स्पष्ट है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। बिलासपुर में एक सड़क हादसे में सोमवार को पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि मृतक दंपत्ति के बेटा बहू गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि शिमला मटौन नेशनल हाईवे पर सोमवार सुबह बिलासपुर थाना के अंतर्गत बरमाना के देलक के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई है। वहीं घायल बेटे बहू का एम्स बिलासपुर में उपचार चल रहा है। हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एरिया के एक स्क्रैप उद्योग में मध्य रात्रि भीषण अग्निकांड हो गया। इस आग पर काबू पाने के लिए जिला के दमकल विभाग को पड़ोसी राज्य पंजाब के दमकल विभाग की भी मदद लेनी पड़ गई। अग्निकांड इतना भीषण था कि 2 मंजिला इमारत भयंकर आग के चलते गिर गई है। इस घटना में करीब 2 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका। रोहतांग दर्रा सहित लाहौल व मनाली की ऊंची चोटियों में ताजा बर्फबारी हुई। ताजा बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, जिसके चलते अप्रैल के तीसरे सप्ताह में घाटी में पारा काफी लुढ़क गया है। हालांकि सोमवार सुबह से बारिश का क्रम रुका हुआ है। सोमवार को मनाली से काफी ज्यादा संख्या में पर्यटक अटल टनल रोहतांग होकर नॉर्थ पोर्टल व सिस्सू पहुंचे। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।